हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती को मनाया गया। गोविंद बल्लभ पंत समिति द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह, कार्यक्रम की संयोजक रेणु जोशी, गोपाल रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पार्क में स्थित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनके फोटो पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला, विधायक सुमित हृदय, कार्यक्रम के संयोजक रेणु जोशी और एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने सामाजिक समरसता को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम सभी को उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, तभी जाकर एक मजबूत भारत का निर्माण हो सकेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 135वीं जयंती है। सर्वप्रथम मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और साथ में गृह मंत्री रहे, जिनका इस पर्वत श्रृंखला के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही जैसी उनकी आकांक्षाएं थी, जैसा उनका दर्शन था, उस हिसाब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना अति आवश्यक है। मैं उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज जयंती है और ऐसे में हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर में बड़ा योगदान दिया और उन्हीं की सरकार में यूपी टेनेंसी एक्ट पास हुआ था। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी मैं और हमारे अपील करता हूँ लोगों से कि जो कुमाऊं के यहाँ पर हमारे प्रदेश समाज के लिए, प्रदेश के लिए क्या उसको प्रेरणा गोपाल रावत जी जीवन में उसका और गोविंद बल्लभ पंत जी जो आज भी लोगों की स्मृति में है, यादों में है। जो उनकी एक बात कि उनका ये मानना था, हिंदी भाषा ही नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, जिसका प्रचार प्रसार रोका नहीं जा सकता। और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जो उनका योगदान इस पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय श्रृंखला के लिए रहा, वो भूला नहीं जा सकता। और आज उनके आदर्शों को मानते हुए हमें उनके पथ पर चलना चाहिए और ये संकल्प लेते हैं हम आज इस अवसर पर कि एक उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलें, जो उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्य किए। और आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज मैं देखता हूँ पूरे विश्व को, भारत को और सभी को पर्यावरण बचाने की ज़रूरत है, तो इस संकल्प के तौर पे कि हम लोग पर्यावरण भी बचाएं और हमारे भारत रत्न स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। आज के समय में कितनी उनसे सीख लेने जरूरत है, किस नहीं, देखिए, ये तो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक है। भारत रत्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे और जिस प्रकार से कुली बेगार आंदोलन से शुरुआत करके भारत की आज़ादी में की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आने वाली पीढ़ियाँ आज भी जब गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम आता है तो सम्मान से और एक मन में भाव आता है। और ऐसे लोगों की आज देश में कमी है जो देशवासियों को एक मंच पे एकत्रित करके, संगठित करके एकजुटता का संदेश देते हैं। बात करें भारत जोड़ो